नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, अनुपात समानुपात में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 90% जितना भी क्वेश्चन बनता है उसको मैं बता चुका हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि छत्तीसगढ़ व्यापम में हमेशा आते रहे हैं। इस टाइप से क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए बिना लेक्चर दिए इस वीडियो को मैं फटाफट से स्टार्ट करता हूं। पहला नंबर का क्वेश्चन लिखिएगा। एक व्यक्ति था कमल, ठीक है, नोट करिएगा। कमल अपनी बहन गीता से 5 गुनी बड़ा है। कमल अपनी बहन गीता से 5 गुनी बड़ा है, जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटा है। जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटा है और राम 8 वर्ष का है, तो कमल की आयु बताइए। ठीक है, अगर राम जो है वह 8 वर्ष का है तो हमें क्या बताना है? कमल की आयु बताना है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, मैं क्या बोला कि कमल जो है अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ा है। तो कमल को के लिखता हूँ और गीता को जी लिखता हूँ। ठीक है, तो कमल जो है वह गीता से 5 वर्ष बड़ा है। पहला स्टेप ये बोलता है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे? कमल जो है 5 अनुपात हो जाएगा, गीता का 1 अनुपात हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग एक मान सकते हैं काल्पनिक मान कि कमल जो है 5 वर्ष का होगा तो गीता क्या है 1 वर्ष की होगी। एक काल्पनिक, वास्तविक नहीं ना। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है कि जो अपनी बहन राम से, जो अपनी भाई, सॉरी माफ करिएगा, जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। मतलब जो बोल दिया तो गीता को बोल रहा है कि ये गीता जो है वह राम से 2 वर्ष छोटी है। 2 वर्ष क्या है? छोटी है। किससे? राम से गीता जो है 2 वर्ष छोटी है। अब इसको ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों, आगे पढ़िए। देखिए मैं क्या बोला कि यदि राम 8 वर्ष का है तो कमल का आयु बताइए। राम कितने वर्ष का है? ध्यान दीजिएगा, 8 वर्ष का है, 8 वर्ष का है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले कि कमल का आयु बताना है, इसको पूछा है क्वेश्चन में। तो मैं क्या बोला कि गीता जो है 2 वर्ष छोटी है। किससे? राम से। तो दोस्तों, इसमें 8 में हम लोग 2 माइनस करेंगे तो 6 वर्ष किसका हो जाएगा? गीता का हो जाएगा। समझ गए इतना तक? मैं एक बार रिपीट करता हूँ यहाँ तक, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन अगर आप लोग नोट किए हैं तो क्वेश्चन जरूर लिखिएगा। ठीक है, कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना है। कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ा है। ऐसे भी लिखा रहता तो चल जाता। 5 गुना है मतलब 5 अनुपात 1 है इन लोग। अगर 5 साल का कमल है तो गीता कितने साल की है? 1 साल की है। तो दोस्तों, इसके बाद बोल रहा है कि जो मतलब जो आ गया तो गीता के बारे में बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो मतलब गीता जो है राम से 2 वर्ष छोटी है। राम से 2 वर्ष कौन छोटी है? गीता छोटी है। और आगे क्वेश्चन में बोल रहा है राम जो है वह 8 वर्ष की है, तो गीता कितने वर्ष का हो जाएगा? 2 माइनस कर देंगे हम लोग तो 6 वर्ष की हो जाएगी गीता। अब देखिए, अगर आप लोग पिछला वीडियो मेरा देखे हैं तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा, क्योंकि गीता का मान 6 वर्ष हम लोग को मिल गया। तो हम लोग क्या बोले थे कि ये दोनों अनुपात में दिया है और इनमें से कोई भी एक व्यक्ति का वास्तविक मान दिया है तो हम लोग उसको हल कर सकते हैं, कमल का आयु।
अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मत देखिए फिर भी चलेगा, लेकिन अगर देखना है तो आप लोग को यहाँ पे मेरा लोगो दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का, उसको दबाइए और जाइए मेरे चैनल पर और आप लोग को मेरा सीरियली दिख जाएगा अनुपात समानुपात का पूरा वीडियो, 3-4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। अगर नहीं देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी मैं बताता हूँ। मैं बोला कि ये 2 ठो अनुपात में दिया था, यहाँ पे इन दोनों में से एक ठो का वास्तविक मान दिया है 6 वर्ष, तो हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए 6 दिया है वास्तविक मान यहाँ पर 6 वर्ष गीता का, तो उसके अनुपात से हम लोग इसको भाग कर देंगे और हम लोग को के का मान चाहिए, मतलब कमल का मान चाहिए, तो के बराबर लिख देंगे जो इसका अनुपात दिया है उसको। समझ गए? तो इसको 1 और 6 को काटेंगे तो यहाँ पर 30 वर्ष आ जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कमल जो है वह कितने वर्ष का है, तो 30 वर्ष का है कमल। ठीक है, आगे बढ़ूं कि एक बार और बोलूं? चलिए अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन लिखेगा, एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी। एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी। एक आयु की आदमी 32 वर्ष थी जब उसका पहला बेटा हुआ। जब उसका पहला बेटा हुआ तो उस आदमी का उम्र कितना था? 32 वर्ष था। और आगे नोट करिएगा, जब उसका बेटा 7 वर्ष का हुआ तब उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष थी। जब उसका बेटा 7 वर्ष का हुआ तो उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष थी। 35 वर्ष थी। उस आदमी और उस पत्नी की आयु के बीच का अंतर बताइए। उस पत्नी और उस पति, उस आदमी और उसके पत्नी के बीच आयु के अंतर को बताइए बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक आदमी है वह 32 वर्ष, एक आदमी है उसकी आयु 32 वर्ष थी। जब उसका पुत्र हुआ तो वह कितना वर्ष का था? 32 वर्ष था आदमी और क्या? बेटा कितने वर्ष का था? 0 वर्ष का था और उसका बाप 32 वर्ष का था। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जब 7 वर्ष का हुआ, 7 वर्ष बाद इस बेटा 7 वर्ष का हुआ तो ये कितने हो जाएगा? इसमें 32 में 7 जोड़ देंगे, 32 और 7 कितना हो जाएगा? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 वर्ष का हो जाएगा। तब इसकी मम्मी कितने वर्ष की थी? माँ कितने वर्ष की थी? 35 वर्ष की थी। 35 वर्ष। जब बेटा 7 वर्ष का हुआ तो माँ कितने वर्ष की थी? 35 वर्ष की थी। तो दोनों का अंतर हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो 39 माइनस 35 कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 4 वर्ष का अंतर है इन लोग का। ठीक है, समझ गए? एक बार और रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसी क्वेश्चन को मैं एक बार और बताता हूं। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति है, उसका पहला पुत्र हुआ, उस समय उसका 32 वर्ष का था तो एक पहला पुत्र को जन्म दिया। और अब जब वो 7 वर्ष का हुआ पुत्र, उस समय उसकी मम्मी की आयु कितनी थी? तो उसकी मम्मी की आयु 35 वर्ष थी। तो बोल रहा है कि मम्मी और पापा दोनों की आयु का डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मैं बोला कि जब वह जन्म दिया बेटे का 0 साल का था बेटा, तब 32 वर्ष का था, 7 साल हो गया तो इसका भी तो आयु बढ़ा होगा, उस व्यक्ति का भी आयु बढ़ा होगा। तो 32 से 39 वर्ष का हो गया। और 7 वर्ष का था उस समय मम्मी की आयु कितनी थी? 35 वर्ष की थी। तो इसको भी 7 साल बाद ले आए हैं और 7 साल बाद हो क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो दोस्तों इस दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 वर्ष का अंतर था।
कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आता है, बहुत सरल रहता है व्यापम में। तो आप लोग बोलते हो आजकल हाई लेवल का क्वेश्चन आने लग गया है, थोड़ा सा टॉप लेवल में आता है। बस क्वेश्चन को समझना रहता है, 1 मिनट 2 मिनट 1 सेकंड 5 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर दे सकते हो। इसको मैं चाहता तो 2-3 सेकंड में आंसर दे सकता था, लेकिन आप लोग को बताना था, इस कारण से मैं इतना समय लिया आप लोग से। चलिए नोट करिएगा, कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बस समझते जाइए। क्वेश्चन समझना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए नोट करिएगा, एक व्यक्ति अपने पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। नोट करिएगा, एक व्यक्ति अपने पत्नी से 3 वर्ष का बड़ा है, 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष होगी, यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष होगी, तो इस समय पति की आयु कितनी है? देखिएगा, एक व्यक्ति है, वह अपने पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। पत्नी हमेशा छोटी होती है, उसमें कोई शक नहीं है। तो पति क्या होगा? 3 वर्ष बड़ा होगा और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग। तो दोस्तों देखिए, आदमी है वो 4 है और पुत्र जो है वह 1 है। मतलब इन लोग का अनुपात कितना है? 4 गुना है। आदमी क्या है? 4 है, तो पुत्र क्या है? 1 है। मतलब हम लोग समझने के लिए बोल सकते हैं कि पुत्र 1 साल का है तो पिता कितने साल का है? 4 वर्ष का है। वास्तविक मान नहीं है, एक काल्पनिक मान है, अर्थात अनुपात दिया है। समझ गए? आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाए, ये क्या है? वर्तमान का दिया है। और मैं बोला हूँ कि अगर 3 वर्ष बाद जो है 3 वर्ष के बाद पुत्र 15 वर्ष का हो जाए, 15 वर्ष का हो जाए पुत्र, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्तमान अगर 3 वर्ष के बाद 15 वर्ष हो रहा है तो वर्तमान में पुत्र में कितना होगा? 3 वर्ष के बाद अगर 15 वर्ष हो रहा है तो वर्तमान में 12 वर्ष का होगा, क्योंकि 3 माइनस कर देंगे इस 15 से। इतना समझ ही सकते हो, ठीक है। वर्तमान में अगर 12 वर्ष का होगा तो आगे देखिएगा, तो इस समय मतलब वर्तमान समय में पिता की उस पति की आयु बताइए। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप लोग नोट भी किए होंगे। तो उस पति की आयु बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान का हम लोग को बताना है। जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे, क्या किए थे? आदमी का अनुपात 4 दे दिया है, पुत्र का अनुपात कितना दे दिया है? 1 दे दिया है। इस दोनों में से एक चीज़ का अगर वास्तविक मान दिया रहता तो हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर पाते। मतलब हम लोग का इसका पुत्र का वास्तविक मान 12 वर्ष दे दिया है, तो पिता की आयु हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब क्या हो गया? 12 बट्टा हम लोग इसका अनुपात और वास्तविक मान को भाग कर देंगे और गुणा कर देंगे 4 को, क्योंकि यहाँ पर 4 मतलब आदमी का मान निकालना है, इस कारण से। तो 12 कम 12 12 24 32 36 12 चौक 48 वर्ष। 48 वर्ष। तो दोस्तों इस समय जो व्यक्ति है, जो आदमी है, वह कितने वर्ष का है? तो हम लोग का 48 वर्ष का है। अगर इसमें मैं बोल दिया था उस पति की आयु बताइए, अगर उसमें बोला रहता कि उस पत्नी की आयु बताइए, तो दोस्तों उस पत्नी का आयु हम लोग क्या कर देते, क्योंकि ये 3 साल बड़ा है। क्वेश्चन में बोला है सबसे फर्स्ट में, अगर ये 3 साल बड़ा है तो ये 48 वर्ष का है, तो 3 घटा देंगे तो 45 वर्ष
वर्ष का कौन हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। मतलब हमको इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी पूछे, अगर उस व्यक्ति को, उस पुरुष को, उस पति को पूछ रहा है तो 48 वर्ष का होगा, अगर उस पत्नी को पूछ रहा है तो 45 वर्ष का होगा, अगर उसका पुत्र को पूछ रहा है वर्तमान में तो 12 वर्ष का होगा। तीनों व्यक्ति का हम लोग आंसर निकाल लिए। ध्यान दीजिएगा, एक बार और रिपीट करता हूं, क्योंकि हमेशा सभी क्वेश्चन को दो बार बताते आया हूं, तो इसको भी बता देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग जैसे बोलते हो कि हाई लेवल का है, मेरे ख्याल से तो कोई क्वेश्चन हाई लेवल का नहीं होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में मैं क्या बोला था कि एक व्यक्ति है वह अपने पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। इसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, एक व्यक्ति है वह अपने पत्नी से 3 वर्ष का बड़ा है, क्योंकि पति हमेशा बड़ा रहता है, इस कारण से ये व्यक्ति भी 3 वर्ष का बड़ा है, और अपने पुत्र से 4 गुना है। वह व्यक्ति अपने पुत्र से क्या है, 4 गुना बड़ा है। तो यहीं से हम लोग यहाँ पर हल करना चालू कर दिए थे, क्योंकि 4 गुना दे दिया है ना, गुना तो क्या है, वह अनुपात है। मतलब व्यक्ति जो है वह 4 है और पुत्र जो है यह 1 वर्ष का है। मतलब मान सकते हैं इसी, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, क्योंकि अनुपात में दिया है, कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है, 4 गुना है। यदि 3 वर्ष बाद उस पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाए, मैं बोला 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पहले नहीं, 3 वर्ष बाद अगर वह पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाए, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहीं पर कि अगर वह 3 वर्ष बाद वह 15 वर्ष का है, तो 3 वर्ष पहले कितना वर्ष का होगा, तो 3 हम लोग उसमें माइनस कर देंगे, मतलब पुत्र क्या है, 12 वर्ष का होगा। तो हम लोग को पूछा है कि उस आदमी, मतलब उस व्यक्ति, उस पति, उस पिता का आयु बताइए बोला है। तो हम लोग क्या किए कि अभी दोनों का अनुपात दे दिया है और इसका वास्तविक मान एक ठोका दे दिया है, क्योंकि हमेशा हम लोग इस चैनल के माध्यम से रटे हैं कि इस दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति का अगर वास्तविक मान दिया है तो अगले व्यक्ति का वास्तविक मान हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका दे दिया है, तो अनुपात और वास्तविक मान को हम लोग भाग करेंगे, तो हम लोग का 12 आएगा। उस 12 को हम लोग इस व्यक्ति के अनुपात मतलब 4 से गुणा कर देंगे, तो 48 वर्ष आ जाएगा। और अगर पत्नी पूछता तो क्योंकि 48 वह 3 वर्ष छोटी है, इसलिए वह 45 वर्ष की हो जाती है। चलिए अगला नोट करिएगा। भाई लोग देखो, इतना बक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे खड़ा होके पागल जैसे। तो दोस्तों अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर इस बार चूक गए, तो समझो कि मैं छोड़ दूंगा आप लोग के लिए वीडियो बनाना। इतना मेहनत नहीं करूँगा यार, इतना समय नहीं दूंगा। कम से कम वीडियो बनाने में 2 घंटा समय देना पड़ता है, और आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन लाना पड़ता है जो कि हमेशा व्यापम में आता रहे। तो दोस्तों इस बार तो सिलेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मैं के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखेगा। 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से 2 गुनी बड़ी थी। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, 10 वर्ष पूर्व हेमा जो है गीता से 2 गुनी बड़ी थी। 10 वर्ष पूर्व, क्या 10 वर्ष पूर्व हेमा जो है गीता से 2 गुनी बड़ी थी। यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी, तो गीता की आयु क्या है? ठीक है, अगर नहीं लिख पाए हैं तो एक बार और सुन लीजिए और वीडियो को बैक करके भी देख लीजिएगा। देखिएगा दूसरा स्टेप में मैं क्या बोला, यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की, अब से मतलब वर्तमान से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष होगी, तो गीता की आयु बताइए, मतलब गीता की वर्तमान आयु बताइए। चलिए हल करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो पीछे करके थोड़ा सा वीडियो को और लिख लीजिएगा।
चलिए मैं बोलता हूँ, मतलब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से 2 गुनी बड़ी है। 10 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान के लिए लाइन ऐसे सीधा खींचने के लिए बोला हूँ, और पूर्व या पहले ऊपर जाएगा। कितना पूर्व? 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था? तो हेमा जो है गीता से 2 गुनी, मतलब हेमा के लिए H, गीता के लिए G, वह कितना? 2:1 थी। 10 वर्ष पहले या फिर 10 वर्ष पूर्व, इतना इन लोग का अनुपात था। क्वेश्चन में दे दिया है कि हेमा जो है गीता से 2 गुनी बड़ी थी, मतलब 1/2। अगर हेमा 2 है तो गीता कितने की है? 1 साल की है, मान सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद अगला स्टेप में आ रहा हूं मैं। यदि अब से 10 वर्ष बाद, यहीं से चालू करता हूं। अब से, अब मतलब वर्तमान से 10 वर्ष बाद, फिर से 10 वर्ष क्या बाद, 10 वर्ष बाद, अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष। क्या हेमा यच की आयु 40 वर्ष की है? तो बोल रहा है कि गीता की आयु क्या होगी? तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे बोला नहीं है कि गीता की इस समय की आयु की, वर्तमान समय की आयु की, पूर्व की आयु, कुछ नहीं बोला है। बस बोला है कि गीता की आयु बताइए। तो इस स्थिति में हम लोग को वर्तमान में गीता की आयु बताना रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 वर्ष बाद वर्तमान का हम लोग को ज्ञात करना है। तो 10 वर्ष बाद ये कितना है? तो 40 वर्ष का है। तो दोस्तों हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि हम लोग 10 वर्ष पहले जाएंगे, मतलब वर्तमान में पहुंचेंगे। तो यह हेमा जो है वह 30 वर्ष की हो जाएगी, क्योंकि 10 वर्ष माइनस हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग को 10 वर्ष पूर्व जाना पड़ेगा। तो हेमा अर्थात यच की आयु 20 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 10 में और हम लोग 10 माइनस 30 में 10 माइनस और कर देंगे तो समझ गए? ठीक है, तो हम लोग का 20 वर्ष की कौन हो जाएगी? हेमा। अब याद रखिएगा हम लोग 10 वर्ष पूर्व में हैं अभी, तो यहाँ पे और लिखता हूँ मैं, वहाँ पे थोड़ा कचपच हो गया। यच कितना है? 2 है, और जी कितना है? 1 है। इन लोग का अनुपात इतना है। हम लोग का 20 वर्ष हेमा है। तो मैं पिछले क्वेश्चन में फिर से चला जाऊँगा कि अगर दोनों का अनुपात दिया है और उसमें से एक का यच का या फिर जी का कोई का वास्तविक मान दिया है, तो हम लोग इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को गीता का मान ही पूछा है, लेकिन पूर्व का नहीं, 10 वर्ष पूर्व का नहीं, वर्तमान का बताना है। तो पहले पूर्व का निकाल लेते हैं, तो वर्तमान का जरूर उसमें 10 जोड़ पाएंगे और हम लोग वर्तमान का बता पाएंगे। ठीक है, चलिए तो मैं बोला दोस्तों कि इसका अनुपात कितना है? 2, और वास्तविक मान दिया है 20। दोनों को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और इसमें 10 हो जाएगा, और इसमें 1 का गुणा अर्थात गीता का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगी? गीता 10 वर्ष की हो जाएगी। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व गीता कितने की है? 10 वर्ष की है। अगर उसमें हम लोग 10 और जोड़ दें तो हम लोग का यहाँ वर्तमान में आ जाएगी, 10 वर्ष और बड़ी हो जाएगी। तो 10 वर्ष वर्तमान में हो जाएगा, तो गीता कितने वर्ष की हो जाएगी? 20 वर्ष की हो जाएगी। मतलब हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? 20 वर्ष इसमें भी दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, 20 मिनट से ऊपर हो ही गया है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। डेली मेरा मैथ का क्लास चल रहा है, आप लोग को शाम को डेली मैथ का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, और कोशिश करूंगा और भी सब्जेक्ट का, क्योंकि मैथ्स मेरे से बनता है। तो मैथ्स तो मैं 100% बोल रहा हूँ आपका सिलेक्शन होगा मेरे चैनल के माध्यम से, और मैं पूरा 100% कोशिश करूँगा कि कोई भी एक क्वेश्चन न छूटे और आप लोग का पूरा संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से हो जाए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतनी।